আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এত আসনে বিজেপি জিতবে, বাংলার জনতা তা কল্পনাও করতে পারবে না। বুধবার ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে গারুলিয়ায় একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে বিকশিত ভারত সংকল্প সভায় হাজির ছিলেন। এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় বামেরা তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করেছে, আর দিল্লিতে গিয়ে ওরা আসন ভাগাভাগি নিয়ে বৈঠক করছে। প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদান নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের মন্ত্রণালয় 2 জন আধিকারিক নিয়োগ করেছে। মমতা সরকার 2 জন নোডাল আধিকারিক নিয়োগ করুক, তারপর তদন্ত করে দেখা হবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিন ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার পর্যবেক্ষক প্রবাল লাহা, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, সহসভাপতি দেবকুমার ঘোষ, জেলার সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে রূপক মিত্র ও অশোক কুমার বর্মা, জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ব্যারাকপুর থেকে বিশ্বজিৎ নাথের রিপোর্ট, বাংলা নিউজ। नमस्कार। इस बात का मुख्यमंत्री कह रही है कि केंद्रीय सरकार कुंभ मेला में रुपया देते हैं, लेकिन गंगा सागर में कोई रुपया नहीं देते हैं। बार बार कोई चिट्ठी मेला की और सरकार तुलना नहीं, यदि रोकना होता तो मनरेगा का प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा रोकते, आवास का पैसा रोकते, राज्य वित्त का पैसा रोकते, पूरा तो पैसा आ रहा है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी को ठीक करें। हमारे मंत्रालय ने 2 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं मनरेगा के लिए। ममता बनर्जी अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ कमियाँ मिली हैं उन कमियों को सरकार दूर करे। दिखती है तो पश्चिम बंगाल के लोग यात्रा में जाते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पार्टी की दृष्टि से आई हूँ कार्यकर्ताओं के पीछे बैठक लेने के लिए और अगली रणनीति के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव शुरू हो रहा है। आज जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती थी, टीएमसी कांग्रेस से अलग हुई थी, कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ी थी टीएमसी, लेकिन कल आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो जनता के बीच में आपस में लड़ते हैं, जनता को लड़ाने का काम करते हैं और दिल्ली में जाकर के बैठ के सीट शेयरिंग करते हैं। तो जनता तो सीट शेयरिंग नहीं कर सकती। जनता तो मुझे लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कल्पना भी नहीं लोग कर सकते हम इतनी सीटें जीतेंगे। साध्वी जी, ये सवाल रहेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा था अब की बार 200 पार, जनता ने साथ दिया लेकिन कुछ साथ दिया, इस बार वो कह रहे हैं 400 पार, क्या होगा इस बार? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस प्रदेश में सिर्फ 3 विधायक हों, यहाँ की जनता का मैं सम्मान करती हूँ। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता था। जहाँ हमारे 2014 में 2 सांसद थे, वहाँ हम 18 जीत के पहुँचे। तो लक्ष्य, हम कोई भी काम आप करने चलते हैं तो आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो हमारा भी लक्ष्य है, सरकार बनेगी और रिकॉर्ड टूटेगा 19 वाला भी। साथी जी, जो अर्जुन सिंह जी ने जीता था बीजेपी के से, तो अभी वो तृणमूल में चला गया। देखिए, एक व्यक्ति के जाने से पूरी पार्टी नहीं धरा, ये बहुत बड़ी पार्टी है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की पार्टी नहीं है, ये पूरे समाज की पार्टी है और इस पार्टी में बहुत सारा कार्यकर्ता अर्जुन बना बैठा हुआ है। कैसे भरोसा करेगा यह का जनता जो जीता है? जनता करेगी भरोसा, आप चिंता मत करिए, 24 में करेगी। और मैं यहाँ प्रभारी हूँ तो उम्मीद रखिए। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि वोट हमने जीता था, बीजेपी ने नहीं। लोकसभा लड़के देख लें इस बार। सती जी, वेस्ट बंगाल में अभी क्या चल रहा है? केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर आके मार खा रहा है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, क्योंकि एक भारत संघीय ढांचा है, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। ईडी पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, समझदार व्यक्ति कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, निंदा ही करेगा। और मुझे लग रहा है कि इसको ममता बनर्जी को अपने गुंडागर्दी करने वालों पर कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, गुंडागर्दी करने वालों को, कम्युनिस्टों के यही पश्चिम बंगाल है जो दरकिनार कर चुका है, हटा चुका है। अब एक सीट के लिए लाले पड़े हैं कम्युनिस्टों को, खुदा ना खास्ता यही ममता के लिए भी होगा। नहीं, जो जहाँ जहाँ ईडी सीबीआई जाएगा वहाँ पे जौन विस्फोटन होगा, एक मंत्री का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो ममता को सोचना चाहिए। तो नहीं बोलती है तो फिर ममता की साजिश है इसमें। सेंट्रल एजेंसी पर हमला करना, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना,
एक फौजी के घर में जाकर के उसके पूरे घर को तोड़ फोड़ करना, ये टीएमसी को समझना चाहिए कि इसी प्रदेश ने इसी गुंडागर्दी के कारण कम्युनिस्टों को हटाया था। तो ममता भी कोई बहुत भगवान नहीं है जो उनको कोई बचा लेगा, यहीं की जनता उखाड़ के फेंकेगी। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री कह रहे हैं कि एक भी नहीं अरेस्ट हुआ, एक भी नहीं, शाहजहां जो है कोई भी अरेस्ट नहीं किया। चिंता मत करिएगा, क्योंकि अभी उनका हमारा विश्वास रहता है कि संघीय ढांचा है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नहीं करेगी तो फिर कोई ना कोई। वो पश्चिम बंगाल में आपका जो कार्यकर्ता है बार बार मार खाते हैं टीएमसी से, पुलिस से, इस बार ईडी जो मार पड़ा है, मगर जब दीपक बुझने पर आता है तो लौ ज्यादा निकलती है, ये भी आपने सिद्धांत सुना होगा। साथी जी, बंगाल का बौखलाहट में ममता बनर्जी की सरकार बौखलाहट में। पश्चिम बंगाल के कई मंत्री ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और कई ममता बनर्जी की सरकार पूरी बौखलाहट में है। सरकारी एजेंसी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, सरकारी होते हैं। सादी जी, बंगाल का जनता पूछ रही है आपसे जो बड़ा राघव गोयल जो है वो कब अरेस्ट होगा? अब मैं अभी बता दूं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अपना एजेंसी अपना काम करती है। 2024 में ही राम मंदिर का उद्घाटन क्यों? अभी पूछ रहे थे राम मंदिर कब बनेगा, आप ही लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मीडिया भी हमसे पूछती थी। अब जब मंदिर बन रहा है तो 24 में ही क्यों? जब बनेगा मंदिर तभी तो मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर मस्जिद तोड़कर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? जहाँ